4 मई को दरभंगा पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज मैदान से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट के अपील करेंगे। दरभंगा के राज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा दौरे पर हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह के द्वारा आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राणा रणधीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का 4 कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सभी आम जनता उत्साह के माहौल में है और ये कार्यक्रम 4 मई को दिन के 1 बजे दरभंगा के राज मैदान में होगा। उन्होंने दावा किया कि लाखों की संख्या में आम जनता खासकर महिला और युवा इस जनसभा में भाग लेंगे। राणा रणधीर सिंह ने कहा कि राम जी का संबंध मिथिला से है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जन का त्यौहार बनाया था। आज दरभंगा की जनता मोदी जी के इस आगमन को भी त्यौहार की तरह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दरभंगा के विकास के लिए संकल्पित थे। मोदी सरकार के 10 वर्षों में ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिसने न केवल 2/3 नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा, आज हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया विश्वास करती है। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि 4 मई को मोदी जी के कार्यक्रम में इतने ज़्यादा लोग के आने की उम्मीद है कि फील्ड छोटा पड़ जाएगा। आगे कहा कि इस कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रशासन से लेकर कार्यकर्ता सभी मार्ग में लगे हुए हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ता से लेकर सभी वर्ग का सहयोग मिलेगा जो विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और पुनः एक बार मोदी सरकार के जय घोष दरभंगा में गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। ये 5वां दौरा मिथिलांचल की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और पूरा मिथिला की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के इंतजार में है और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो स्नेह का रिश्ता मिथिलांचल के लोगों का है, अपनापन का रिश्ता है, पूरी मिथिला ये महसूस करती है कि मिथिला के पाहुन भगवान श्री राम, माता जगदम्बा जनक जननी जगदम्बा की धरती है और मिथिला के लोग प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य हैं उनको अपना पाहुन समझती है। भगवान राम को 500 वर्षों के बाद उनका भव्य मंदिर बनाने वाले, उनका घर बनाने वाले और मिथिला को के विकास को, मिथिला की सड़कों को, चाहे वो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ही शुरू करिए जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो नींव रखी और आज ये पूरा इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया सड़कों के मामले में और हवाई मामले में। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, सुदूर बिहार के सुदूर इलाके में जहाँ के लोगों को अपने जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई के लिए देश और दुनिया भर के शहरों में मजबूरी में जाना पड़ता था और यहाँ फिर लौटने में भी उनको बहुत समय लगता था। ये सब उनका जीवन सरल बनाने वाले ऐसे पूरी दुनिया के सबसे यशस्वी, अपने देश के तो हैं ही, पूरी दुनिया के यशस्वी नेता और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 5वीं बार मिथिला की धरती पर आगमन है 4 मई को 1 बजे दिन और उसी की तैयारी के लिए हम सब पूरे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, लोजपा रामविलास के, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के और जितेंद्र राम मांझी जी, पारस जी, सब हम लोग एक साथ मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां भी लगी हैं और मिथिला के लोगों में एक आम जैसे स्वागत की तैयारी के लिए जिन्होंने मिथिला को एम्स दिया, मिथिला के पाहुन का भव्य मंदिर बनवाया, जिसने हवाई अड्डा दिया, जिन्होंने मिथिला आज मछली उत्पादन में आज हम सॉफ्टवेयर के बराबर हमारा मछली का उत्पादन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो मोदी जी का जो लगातार बोलते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, चाहे वो मखाना
के क्षेत्र में जो नई ऊंचाई मिथिलांचल को मिली, ये सब काम करने के बाद जब मोदी जी का आगमन है तो समस्त मिथिला, विशेषकर चूंकि दरभंगा राज मैदान में कार्यक्रम है, तो यहाँ के लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन पूरा मिथिला जैसे उत्साहित है, आनंदित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या, बड़ी भीड़, उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भीड़ आती रही है तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा मैं अनुमान करता हूं। जो और मोदी जी के रैली की जो सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि जितने लोग मैदान के अंदर रहते उतने ही लोग मैदान के बाहर भी रहते, और कार्यक्रम शुरू हो गया और समाप्त हुआ तो लोगों का जो आने का तांता और तारतम्य बना रहता है, ये हम सब लगातार देख भी रहे हैं। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश की और दुनिया में राजनीति की दशा और दिशा बदली है, एक सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की जो राजनीति और एक लोकल कनेक्ट, मैं समझता हूँ कि लोकल कनेक्ट के मामले में मिथिला से उनका, और वाजपेयी जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने उसको और ऊंचाई दी। और मिथिला के लोगों का लगता है कि हमारे बीच का, मिथिला के माताओं बहनों की चिंता करने वाला, नौजवान मित्रों को रोजगार देने वाला, और मिथिला के विकास में जो भी जरूरी हो वो करने वाला समर्पण भाव से, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है और उनका आगमन हो रहा है। इसलिए अब तक के सारे रिकॉर्ड भीड़ के मामले में हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्यवस्था, हम लोग हर तरह की व्यवस्था, आने वाले लोगों को सुविधा देने का भी हम सब काम कर रहे हैं। उनको कम से कम पानी की व्यवस्था, आने में कठिनाई नहीं हो। प्रशासन के मित्रों से भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है कि नज़दीक से नज़दीक उनकी, जो दूर से आएंगे उनकी बसेज और उनकी सवारी आ जाए, ताकि गर्मी बहुत है तो लोगों को बहुत पैदल नहीं चलना पड़े। तो हर स्तर से हम सब वो सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अपार भीड़ होती, बड़ी संख्या में लोग आते, तो ये तो व्यवस्था भी प्रभु राम ही संभालेंगे, माता सीता मैया के हाथ में है। हम लोग उनके आशीर्वाद से जो व्यवस्था कर सकते हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। मेरे साथ अपने आपसे लोकप्रिय विधायक, जो इनको अनुभव भी है और 5वीं बार फिर से इनको मौका मिल रहा है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। हमारे संगठन का काम देखने वाले और मिथिला के धरती के ही लाल विजय झा जी भी इसमें हम लोगों को व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मीना झा जी हम लोगों की दीदी और महिला मोर्चा की महामंत्री, और संजोग से इनका तो घर ही बगल में है, तो हम लोगों को उस नाते भी लगातार इनका स्नेह, आशीर्वाद और हर तरह की व्यवस्था हम लोगों को मिल रही है। अंजलि निशांत जी हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा पूरा समय दे रही हैं। सोनी पूर्वे जी के पार्षद क्षेत्र में और मुकेश जी दोनों के क्षेत्र में ये कार्यक्रम है, तो इनका भी बहुत सहयोग, लगातार साफ सफाई। दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बड़े स्तर पर हम लोगों ने मैदान के अंदर और मैदान के बाहर तैयारी की है। हमारी माँ बहनों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उनके लिए अलग भी फ्रंट में जो है उनको बैठाने की व्यवस्था, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने आती है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। हमारे नौजवानों के लिए अलग से है, और फील्ड के अंदर बड़ा मेडिकल कैंप लगने वाला है, तो जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो। और आपने एक प्रश्न किया कि किधर से लोग आएंगे। जो मुख्य पोस्ट ऑफिस है उसके सामने से एक बड़ा दरवाजा है एनसीसी होते हुए, दूसरा जो चंद्रशेखर आजाद चौक पर दुर्गा मंदिर होता है, दुर्गा पूजा होती है, उसके बगल से एक दरवाजा है, और दुर्गा मंदिर और सिंह द्वार के सामने एक बड़ा दरवाजा है, और उस दोनों के बीच में भी एक बड़ा दरवाजा है। तो मुख्य रूप से आप सभी लोग रैली को कवर करते हैं, और राज मैदान में यह 5वीं रैली माननीय प्रधानमंत्री जी की है, तो हर एक बार यही व्यवस्था जो है मैदान में आने की है। और धूप बहुत है, इसके लिए ठंडा पानी प्रभारी जी ने बताया है, और गाड़ियां भी इन्होंने बताई कि नजदीक में
आधे किलोमीटर के अंदर 8 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा। वह कैदराबाद बस स्टैंड है, पॉलिटेक्निक है, तारामंडल है, राज स्कूल है, लॉ कॉलेज है, बहुउद्देशीय भवन हो गया हमारा, लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। इसी से सटे हुए और भी जो खाली स्थान है, चाहे शास्त्री चौक के बगल में जो हराई मिल है वो स्थल है, तो जो भी नजदीक का इलाका है वहां ज्यादा से ज्यादा वाहन हट जाएंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों के लिए काम किया है। तो दरभंगा आ रहा है, ठीक बताया माननीय पूर्व मंत्री जी ने कि पाहुन को की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। तो महिलाएं भी, क्योंकि हमारी मिथिला की बेटी मैया सीता के, जनक जाननी मैया सीता के पाहुन, जब उनका ससुराल है तो हमारे पाहुन है, तो बड़ी संख्या में महिलाएं उनका सम्मान और स्वागत करने वाली भी है। जो मिथिला का ट्रेडिशनल है उस हिसाब से, या हमारे पाहुन को प्राण प्रतिष्ठा की है तो उसके बाद पहली बार आ रहे हैं, तो उनके अलग से भी सम्मान और स्वागत करने की व्यवस्था है।